संध्या की आत्मा हुति उसका अरुंधति के रूप में अवतीर्ण होकर मुनिवर वशिष्ठ के साथ विवाह करना ब्रह्मा जी का रुद्र के विवाह के लिए प्रियतन और चिंता तथा भगवान विष्णु का उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर संतान मुक्त कर। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जब वर देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहाँ मुनि वेदातिथि यज्ञ कर रही थी। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहां नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया। महामुने पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मूल परमेश्वर की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले ही ब्रह्मचारी ब्राह्मण शिष्य को पूरी रूप से मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित पत्नी के समीप गई और उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं दिया। ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ उसे अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका पुरोड़ा सम्य यज्ञ भाग शरीर तत्काल दग्ध हो गया। उस पुरोडानाश की अलक्षित गंध सब ओर फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके सूर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्य मंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे दो भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। मुनीश्वर उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाला आदि संध्या है, और उसके शरीर का शेष भाग साय संध्या हुआ जो दिन और रात के मध्य में होने वाली अंतिम संध्या है। साय संध्या सदा ही पुत्रों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय हो, रांची के चितित में लाली छा जाए, तब प्रातः संध्या प्रकट होती है जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली है। जो लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाते हैं उसी समय सदा साय संध्या पूरे होती है जो पितरों को आनंद प्रदान करती है। ब्रह्म दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि के यज्ञ को समाप्ति का अवसर आया तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि वेदातिथि को तपाए हुए सुवर्ण की सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त की। मुनि ने बड़े अमोल के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। शिष्यों से गिरे हुए महामुनि वेदातिथि को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती, अतः उसी गुण के कारण उसने स्वयं यह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया है। देववर्ष यज्ञ को समाप्त करके व्रत करते हो वे मुनि पुत्री की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करते रहते। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर ताप सारण्य के भीतर मुनिवर वेदातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वे विवाह के योग्य हो गई तब मैंने विष्णु तथा महेश्वर से मिलकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के हाथ में निकले हुए जल से शिप्रा आदि सात ब्रह्म पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। मुनि वेदातिथि प्रिय महासाध्वी अरुंधति समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ के पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाते हैं। उससे शक्ति आदि शुद्ध एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। श्रेष्ठ वह प्रियतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगे। मुनि शिरोमणि, इस प्रकार मैंने तुम्हारे शोक संध्या के पवित्र चरित्र को वर्णन किया है जो समस्त कामनाओं को फलों को देने वाली परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री या शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया।
और वे इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई, जो शिव भक्ति के प्रति करने वाली है। धर्मज्ञ, अब आप भगवान शिव के परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम एवं मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया, तब शादी अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे और जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई थी, उसके बाद वहां क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, विप्रवर नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो। अतः शिव की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र है, उसे भक्ति पूर्वक सुनो। राज पूर्व काल में इस बार जब मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, और मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। वस्तुतः शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। इस प्रकार क्षोभ बताता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्षराज मुनि उपस्थित थे। वहीं रति के साथ कामदेव भी थी। नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया, और उस वार्तालाप के समय में शिव की माया से पूर्णतः मोहित था। अतः मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी गामनीय कांति वाली स्त्री का पाणी ग्रहण करें। उसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंप दिया। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभु, सुंदर शक्ति ही मेरा अस्त्र है। अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि की। यह सुनकर मैं नारी की सृष्टि के लिए मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस निश्वास से राशि राशि पुष्पों से विभूषित का प्रादुर्भाव हुआ। पुष्पों से विभूषित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ। वसंत और मल्यानी लिए दोनों मदन के सहायक हुए। इनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता न मिली। जब वह निराश होकर लौट आया, तब उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। उसी समय मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली, उससे मार गणों की उत्पत्ति हुई। उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः सबको शिव जी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी भगवान शिव को मोह में न डाल सका। काम शह परिवार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। उसके चले जाने पर मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाले योग प्रायण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाना कैसे स्वीकार करें। यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का स्मरण किया, जो साक्षात शिव स्वरूप था मेरे शरीर के जन्मदाता। मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हुए। उनके चार भुजाएं शोभा पाती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म ले रखे। उनके श्याम शरीर पर पीतांबर की बड़ी शोभा हो रही थी। वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय हैं। उत्तम शरणदाता श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहुत बह रही। और मैं गदगद कंठ से बारंबार उनकी स्तुति करते मेरे उस स्तोत्र को भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और शरण में आए हुए मुझ ब्रह्मा से बोले, महाप्राज्ञ विधात लोकस्था ब्रह्मण तू धन्य हो। बताओ, तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है और किस निमित्त से यह स्तुति किया है। स्तुति की जा रही है, तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा, उससे मेरे सामने इस समय कहो, मैं वह सारा दुख मिटा। इस विषय में कोई संदेह या अन्यथा विचार
नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाकर कहा, केशव, यदि आप भगवान शिव इसी तरह पत्नी को ग्रहण कर लेते हैं तो मैं सुखी की तरह जाऊंगा, सुख हो जाऊंगा, मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसलिए लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझे लोकष्टा ब्रह्मा का बढ़ाते हुए मुझे सीकर ही जो बोले, विधात तू मेरी वचन सुनो, यह तुम्हारा भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत और हरता है, संहार और वे ही प्रातपर है, परब्रह्म प्रेष और निर्गुण नित्य निर्देश निर्विकार अद्वितीय अच्युत अनंत सबका अंत करने वाले स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर, सृष्टि पालन और संहार के कर्ता, तीनों गुणों का आश्रय देने वाले व्यापक ब्रह्मा और माया महेश नाम से प्रसिद्ध रजोगुण सत्तमगुण तथा तपोगुण से परे माया से विभेद युक्त प्रतीत होने वाले निर्हीर माया रहित माया के स्वामी या प्रेरक चतुर सगुण स्वतंत्र आनंद आत्मानंद स्वरूप निर्विकल्प आत्मा राम योगी नित्य योगी तपस्या नित्य योग प्रायण योग मार्गदर्शक गर्वहारी लोकेश्वर तथा सदा की वत्सल है। तुम मुनि की शरण में जाओ, सर्वात्मा शंभु का भजन करो, इससे संतुष्ट होकर ये तुम्हारा कल्याण करो। ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी का पाणी ग्रहण करे तो शिव को प्रसन्न करने का उद्देश्य से ही शिव का समर्पण करना, उत्तम तपस्या करो, अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। हे देवेश्वर, यदि प्रसन्न हो जाए तो सारा कार्य शिव कर दे। यदि शिखा सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री को मानवीय शरीर ग्रहण करे तो वे निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती है। ब्राह्मण, तुम दक्ष को आज्ञा दोगे अपने भगवान शिव के लिए पत्नी का वेदन पूर्वक तपस्या करे, तात शिवा और शिव दोनों को भक्ति अधीन जानना चाहिए। वे निर्गुण ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी स्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। विदे भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों ने जब उनके प्रार्थना की थी तब पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो। ब्रह्मन, अपनी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शक्ति स्वेच्छा से सगुण होकर मुझको उनको प्रकट और करने के पश्चात तुम्हें दो सृष्टि कार्य का आदेश किया था और उमा सहित अविनाशी सृष्टि करता प्रभु ने मुझे उस सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा। फिर नाना लीला विशारद दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े हंसकर बोला तो कहा, विष्णु, मेरा उत्कृष्ट रूप इन विधाता के अंग में एक एक है, लोक में प्रकट होगा, जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का रूप ऐसा ही होगा जैसे मेरा है, वह मेरी पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उसकी पूजा करनी चाहिए। मैं तुम दोनों के लिए संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला हूँ, वही जगत का प्रलय कराने वाला होगा। वह समस्त गुणों का दृष्टा, निर्विशेष एवं उत्तम योग का पालक होगा। यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप हैं, तथापि रुद्र मेरा पूर्णतः होगा। पुत्रो देवी उमा के लिए भी तीन रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा जो इन श्रीहरि की तपस्या श्रीहरि की पत्नी होगी। दूसरा रूप ब्रह्मपत्नी सरस्वती है। तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगी। सती उमा का पूर्ण रूप होगा, वे ही भावी रुद्र की पत्नी ही होगी। ऐसा कहकर महान महेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहां से अंतर्ध्यान हो गए और हम दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए।
ब्रह्मन समय पाकर मैं और तुम दोनों से सपत्निक हो गए, साक्षात भगवान शंकर रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए। वे भगवान शंकर रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए। वे इस प्रकार इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हुए ब्रजेश्वर अब शिवा भी सती नाम से अवतीर्ण होने वाली है, अतः तुम्हें उनके लिए उत्पादन के लिए ही यत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी भारी दया करके भगवान विष्णु ध्यान हो गए और मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ।